हेलो गाइस, मैं सुभाष सुभाग ज्ञान लर्न चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लोग पढ़ेंगे सी टेट के बारे में, सी टेट और रिपीटेड के बारे में, जो क्लास 6 to 8 में आता है साइंस। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ फिजिक्स, कुछ बायो, कुछ केमिस्ट्री, जिसमें यह वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो हम लोग आज देखते हैं कुछ प्रश्न। इसमें लगभग 60 प्रश्न से अधिक प्रश्न ही मिलेंगे आपको। तो देख, पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति होती है। मतलब गोल ऐसे घूमती है अपने अक्ष, यहाँ मान लीजिए हो गया, और इसके चारों ओर जब घूमती है तो हम कहते हैं जैसे गोल गोल घूमेगी, जैसे गाय खूंटा में बांध दें और गाय चारों तरफ चक्कर लगाए, तो इस तरह की गति को हम कहते हैं। बताइए, घूर्णन गति, दोलन गति, दोनों या कोई नहीं। तो ऐसे गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, जब किसी बिंदु के चारों तरफ या परितः चक्कर लगाए तब। दूसरा है, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो कहा जाता है। तो ये जानते हैं आप, जैसे झूला देखे हैं, झूला बीच में खड़ा रहता है, इसको हम एक तरफ खींच करके छोड़ दें तो वह मध्य के इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा, बाएं भी जाएगा और दाएं भी जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं दोलन गति। अगला है, सजीवों तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। तो जानते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। जीवाणु, विषाणु, वायरस या लाइकेन या कवक। इसमें दूसरा होगा विषाणु को हम विषाणु या इसको वायरस भी बोलते हैं। यह निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। नंबर 2 सही है। अगला चौथा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है, किस कारण होता है। सेलुलोज के कारण, पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण, या क्लोरोप्लास्ट के कारण, या ये सभी। तो दूसरा इसका विकल्प सही होगा कि पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, 5वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या जंतुओं में होती है कि पौधों में, कवक में या विषाणु में, किस में होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में होती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है मंड, स्टार्च, ऑक्सीजन या दोनों, या सूर्य का प्रकाश। तो इसका विकल्प बताइए कौन होगा सही। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कौन होता है। तो इसका विकल्प होगा तीसरा, मंड, स्टार्च और ऑक्सीजन दोनों होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल या क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, या ये सभी। तो ये जानते हैं कि क्लोरोफिल, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधा लेता है, जल भी लेता है और क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश भी लेता है। तो मतलब ये सब सभी है। मानव श्वसन करता है, मानव श्वसन करता है किससे। नाक से, फेफड़ों से, गलफड़ों से, ये सभी से। इसका दूसरा होगा फेफड़ों से। नाक से तो श्वास अंदर जाती है, लेकिन जब तक फेफड़ा काम नहीं करेगा तो नाक से हवा जाने से कुछ मतलब नहीं है। अगला है, मानव श्वसन करता है, तो हो गया। अगला 9 नंबर, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। 1 मिनट, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं। तो लेते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और इसमें पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। अगला, मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में, या सभी। इसमें होती है 10 नंबर का है प्रश्न। तो ये सब हो जाती हैं किसमें, कांटों में, ठीक है। मेढक है, कैसा है, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। मेढक कहाँ रहता है। तो चारों, चौथा सा एक उभयचर है, जल में भी रहता है, थल में रहता है और मिट्टी के अंदर भी जा सकता है ना। लाइकेन। अगला जाने, देखिए प्रश्न लग रहा नहीं दिखाई दिया। मरुस्थलीय पौधे
नागफनी की पत्तियाँ रूपांतरित हो जाती हैं। तो बताएं कांटे में। और अगला मेढक जल थल नभचर उभयचर किसमें होता है? तो उभयचर होता है। ठीक है। लाइकेन क्या है? परजीवी है, सहजीवी है, मृत्युजीवी है, सभी? तो लाइकेन क्या है? लाइकेन है सहजीवी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से, परजीवी पौधे। परजीवी पौधा है अमरबेल, चंदन, रेस्लीपिसिया या सभी? तो इसमें चौथा हमारा सही होगा, ये सभी हैं। मृतोपजीवी पौधा कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम कहते हैं, या नोपोट्रा, दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें तीसरा सही है, ये दोनों हैं। अगली बात करते हैं तो कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेप्थलीन या नेप्थीरिया, यूट्रोकुलेरिया या सभी? ये सभी हैं, तीनों हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। अगला जलीय कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेप्थीज और यूट्रिकुलेरिया या सभी? इसमें तीसरा सही है, जलीय कीटभक्षी में आते हैं यूट्रिकुलेरिया। और अगला एक बीजपत्री पौधे की विशेषता। एक बीजपत्री पौधे, इनके पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला है दोनों मतलब बीजों में केवल एक बीजपत्र, मक्का, धान, गेहूँ या प्याज, दोनों या कोई नहीं। नंबर तीसरा है, तीसरा इसका सही है, दोनों। पहला दूसरा दोनों सही है। अगला है द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता है इनके पत्तियों में जालिकात सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में दोनों बीजपत्र, दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, दोनों या कोई नहीं। 18 नंबर, 18 नंबर का है, 18 नंबर का सही होगा दूसरा। यह बीजों में दो बीजपत्र, दाल, चना और मटर पाया जाता है। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जानते हैं, जंतु, पौधे या कवक, विषाणु? इसमें दूसरा से होगा, पौधे स्वयं भोजन बनाते। अगला है मत्स्य, मछली अनुकूल है, ये गलफड़ों द्वारा शोषण करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, दोनों है। इसका तीसरा से ये दोनों इसमें होंगे। तना का निर्माण होता है भ्रूण के मूलाकार से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से या बीजोधर से? 21 नंबर का सही है, विकल्प नंबर 21 नंबर का दूसरा सही है, भ्रूण के प्रांकुर से। अगला जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर, भ्रूण के प्रांकुर, बीजोपर या बीजोधर से। तो पहला इसका सही है, भ्रूण के मूलांकुर से। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, यह देखते हैं, भूमि का जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधे को भूमि में स्थिर रखता है। क्या रखता है? तो सभी लोग जानते हैं, जड़। अगला प्रश्न करते हैं यहाँ से कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम या कैम्बियम या कोई नहीं? तो इसका हमारा सही होगा पहला, यह जाइलम। भोज्य पदार्थ का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम या कैम्बियम, ये सभी। तो इसमें होगा दूसरा, फ्लोएम, भोज्य पदार्थ का संवहन। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अगला है पर्णप्रतान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता पाया जाता है मटर, सरसों, नीम या मक्का? इसमें पहला सही है, मटर। और अगला है वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइटा, एपीफाइटा या हाइड्रोफाइटा, या इनमें से कोई नहीं? तो नंबर 1 सही है, इसमें जीरोफाइटा। जड़ों के प्रकार हैं मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, या दोनों या कोई नहीं? इसमें से दोनों होंगे, मतलब तीसरा सही है। अगला है पौधे की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्ट्रोमा और रंध्र में सभी? तीसरा सही है, स्ट्रोमेटा पर्णरंध्र द्वारा। अगला है पौधों
की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। 30 नंबर है, 30 नंबर का सही होगा रसारोहण, वाष्प उत्सर्जन, जल संरक्षण, संचयन या कोई नहीं। 30 नंबर का सही है हमारा पहला रसारोहण। टच मी नॉट कहते हैं किसको, मतलब किसको नहीं छूना चाहिए। जान लीजिए नागफनी, गुलाब या छुई मुई या सभी। तो छुई मुई तीसरा है। अगला है नारियल तथा कमल के दोनों सह प्रकीर्णन होता है। कौन प्रकीर्णन होता है, तो वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतु द्वारा प्रकीर्णन या सभी। तो इसमें दूसरा सही होगा जल प्रकीर्णन। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ यकृत, अग्नाशय और लार या ये सभी। तो इसमें हमारा होगा मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि है चौथा सभी। इंसुलिन हार्मोन को अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से रोग होता है। पीलिया, कैंसर, टीबी या मधुमेह। चौथा सही है मधुमेह। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, लार या मधुमेह। तो इसका सही होगा 35 का पहला यकृत। पित्त रस का निर्माण होता है पित्ताशय, यकृत या हृदय या बड़ी आंत। नंबर 2 यकृत का। अगला है मानव दांतों के प्रकार, कृंतक, रुंदक, रोदनक और अवशेषण एवं चरण या सभी। तो इसमें कौन सही होगा, तो इसमें सभी हैं। देखिए मानव दांत के बारे में जान लें। कृंतक भोजन सामग्री को काटने या कुतरने का कार्य करता है। रोदनक होता है भोजन को चीरता तथा फाड़ता है। और त्वचवर्ण तथा च्वर्ण भोजन को चबाना तथा पीसने का कार्य करता है, जिसको चौभर हम लोग बोलते हैं। अगला है दांतों की कठोरता किसके कारण होती है, तो कैल्शियम, इनेमल, आयरन या कोई नहीं। तो कैल्शियम की कठोरता होती है। दूसरा सही है इनेमल कारण। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रावण करती हैं, ठीक है। इंसुलिन, पित्त रस, अग्नाशय रस या ये सभी। पहला सही है इंसुलिन का। और डेपेंडिक्स कृमि रूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी जंतुओं में यह विकसित होता है और इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। अवशेषी, मशरूम और समजात सभी। तो ये 40 का है, पहला सही होगा जिसे अवशेषी हम कहते हैं।